हे माँ सरस्वती। हाय, मैं हूँ प्रकृति और मैं आ गई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। वैसे देखा जाए तो ये कहानी नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, या तो यूँ कहिए कि हम सबके ही दिल की आवाज़ है। और इसका नाम है संपूर्ण मानवता ही परिवार है मेरा। मानवता मतलब पूरी सृष्टि, ये समस्त संसार, इसे ही हम परिवार माने तो जीने का आनंद दुगना हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं अच्छी हूँ या महान हूँ, बस मेरे भगवान की ही कृपा है जो मेरी सोच ऐसी है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या बच्चा, अपना हो या पराया, सबसे बात करने का मेरा अंदाज एक ही होता है। भगवान की कृपा से मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करती, सबसे दिल खोल के बात करती हूँ, सबको अपना मान के सबकी खुशी में खुश होती हूँ और सबकी तकलीफ में दुखी हो जाती हूँ। ये तो हुई बात मेरे आसपास की। अब बात करते हैं संसार की। जब भी कोई महामारी इस देश पर या किसी और देश पर हावी होती है तो कलीजा फसीस जाता है मेरा। मैं इसे सह ही नहीं पाती। महामारी जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना वायरस, और रात दिन सुबह शाम अपने भगवान से कहती रहती हूँ कि वो इस बीमारी को जड़ से मिटाए और किसी को भी ना मरने दे। बहुत दुख होता है ये सोचकर कि लोग इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तब बेबसी का वो आलम लगता है। मन करता है कोई जादू की छड़ी होती और छड़ी घुमाते ही सब ठीक कर सकते। किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को भी, चाहे वो मोहल्ले का हो या गांव का या किसी दूसरे गांव का, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाए, तब भी मैं अपने भगवान से कहने लग जाती हूँ कि हे भगवान, सब ठीक कर दीजिए ना, प्लीज़ आप ऐसा क्यों होने देते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि मैं ही ऐसी हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम सब ही हैं। जैसे निर्भया कांड में और डॉक्टर प्रियंका जैसे कांड में हम सब हिल गए थे और हमारा खून खोल उठा था कि कैसे भी करके हम उन दरिंदों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। ये सब सिर्फ देश प्रेम नहीं है, बल्कि ये पारिवारिक प्रेम है, क्योंकि ऐसे हालातों में हम एक परिवार की तरह हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते तो हम भगवान से प्रार्थना ही करते रहते हैं कि ये भगवान न्याय कर, इंसाफ करो भगवान, कहाँ हो आप। और आप ही ने तो कहा था ना कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तक मैं आऊँगा, किसी न किसी रूप में अवश्य आऊँगा। फिर आप क्यों नहीं आ रहे। और तभी याद आता है कि ये तो कलयुग है ना, कलयुग में भगवान कैसे आ सकते हैं। पर फिर भी भगवान जी तो कैसे भी करके अपना वादा निभा ही रहे हैं ना। अब जैसे कोरोना वायरस पेशेंट को ठीक करने के लिए हमारे डॉक्टर्स तहे दिल से जुटे हुए हैं और अपने परिवार से दूर। किसी डॉक्टर के 6 महीने का बेटा है, किसी के 10 महीने का और किसी के 1.5 साल की बिटिया, वो अपने बच्चों से मिल तक नहीं पा रहे हैं। मतलब परिवार ही तो हुए ना हम सब। वो लोग अपनी फैमिली को ठीक करने के लिए अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं और डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और हमारे पीएम सर, सब लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। अब जैसे कल परसों की ही बात है, वो हथिनी वाला मैटर, केरला में किसी ने पाइनएप्पल में पटाखे रख दिए और गलती से वो भूखी हथिनी शिकार हो गई। कितनी दर्दनाक खबर सुनते ही हम सबके होश उड़ गए। कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है, कोई इतने भी नीचे कैसे गिर सकता है। हालांकि सुनने में ये भी आया है कि वो किसी फसल खराब करने वाले पशु के लिए रखा गया था। पर पशु चाहे जो भी हो, जान तो सब में ही है ना, चाहे किसी के लिए भी रखा गया हो, गलत तो है ही ना। हैवानियत की भी हद हो गई। ये तो हुई बात दुख की। और अब बात करते हैं खुशी की। अब जैसे कोरोना वायरस के ज़्यादातर मरीज एकदम ठीक होकर अपने अपने घर लौट रहे हैं, ये सुनकर हम सब खुश हो जाते हैं। और कहीं कथा भागवत या कीर्तन हो रहा हो या लोग भजनों को लाइक कर रहे हों तो मुझे बहुत खुशी होती है। जितना गॉड से प्रेम बढ़ेगा लोगों का, उतना ही अच्छा होगा। लोग ईश्वर से प्रेमानंद को समझ रहे हैं, ये देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। सबकी खुशी में खुश होती हूँ, सबके दुख में दुखी, सबके लिए ही प्रे करती हूँ गॉड से, क्योंकि संपूर्ण मानवता ही तो परिवार है मेरा।